हेलो 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 प्यारे बच्चों, वेलकम टू द एजुकेशनली चैनल। मैं आपका दोस्त इंजीनियर नसीम अंसारी आज लेके आया हूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 6। क्या है लेक्चर नंबर 6 के पोर्टले में सर? मैं आपको बता दूं, आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ऐसे ही बताऊंगा। आज हम ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे। देखिए कैसे होता है सर, कैसे होता है बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम है, इसको करते हैं हम लोग। क्या बनता है देखते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या कह रहा है बेटा, पढ़िए पहले। द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इन एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स में वॉल्यूम क्या है? 500 मीटर क्यूब है। क्या है? 500 मीटर क्यूब। किसमें? एसआई यूनिट्स में। अब वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की ही वैल्यू इन द नथु खैरू सिस्टम। नथु खैरू, ऐरू गैरू नथु खैरू ने एक सिस्टम बनाया है। उस सिस्टम में वॉल्यूम की क्या वैल्यू होगी? वॉल्यूम की वैल्यू इसमें 500 थी। किसमें? मीटर क्यूब तो वॉल्यूम का यूनिट है ना बेटा। वैल्यू तो 500 थी, वैल्यू 500 थी, यानी एसआई यूनिट्स में वैल्यू यानी कि N1 500 थी, यूनिट यानी कि U1 मीटर क्यूब था। एसआई यूनिट में वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है। वैल्यू क्या थी उसकी? 500 थी। अब वो कह रहा है कि नत्थु खैरू सिस्टम में क्या होगी? नत्थु खैरू गैरू नत्थु खैरू ने एक सिस्टम बनाया, बताया कि बताओ अगर एसआई यूनिट में इतनी वैल्यू है तो मेरी नत्थु खैरू के सिस्टम में क्या वैल्यू होगी? क्या वैल्यू होगी? कैसे निकालेंगे सर? ये कैसे बता पाएंगे सर? ये कैसे बता पाएंगे सर? उसने डिफाइन किया है बेटा। नत्थु खैरू बेवकूफ नहीं था, ऐरू गैरू नत्थु खैरू था, लेकिन उसने सिस्टम बनाया और उसने बताया कि जो एसआई यूनिट है बेटा आपका, एसआई यूनिट, और उसने नत्थु खैरू सिस्टम बनाया, एनके सिस्टम। एनके सिस्टम बनाया बेटा। उसने कहा एसआई यूनिट में यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ एसआई यूनिट में क्या होती है? मीटर होती है, सबको पता है, पहले जब पढ़ते हैं। और उसने कहा नथु वेयर यूनिट ऑफ लेंथ इज 5 मीटर, यानी नथु खैरू सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? 5 मीटर हो जाएगी। लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी? 5 मीटर होगी। एसआई यूनिट में कितनी है? मीटर। इनके नथु खैरू सिस्टम में लेंथ की यूनिट ही 5 मीटर होगी। पूरी यूनिट ही 5 मीटर लेंथ की होगी बेटा। बात समझ गए? अब उस सिस्टम में बताना है हमें वॉल्यूम की वैल्यू। किसकी वैल्यू बताना बेटा? वॉल्यूम की वैल्यू। किसकी वैल्यू बताना है? वॉल्यूम की वैल्यू बताना है कि कितना वॉल्यूम की वैल्यू होगी। एसआई सिस्टम में कितनी बेटा वैल्यू? N1 यानी 500। N1 यानी 500 वैल्यू है। एसआई सिस्टम वैल्यू कितनी है? 500। अब नथु खैरू सिस्टम में वॉल्यूम की ही वैल्यू बतानी है, तो इधर भी वॉल्यूम उधर भी वॉल्यूम। कैसे आएगा सर? हमारे पास दो सिस्टम है, एक एसआई सिस्टम है, दूसरा कौन सा? नथु खैरू सिस्टम है। दो सिस्टम है सर, हमें पता है, फार्मूला पता है सर। कौन सा फार्मूला सर? N1U1 इक्वल टू N2U2 लगा करके सर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लिया इधर हो गया हमारा एसआई सिस्टम या एसआई यूनिट, उधर हो गया एनके सिस्टम यानी नथु खैरू सिस्टम। उधर क्या आ गया आपका? नथु खैरू सिस्टम आ गया। अब सर कैसे करेंगे सर? क्या करेंगे इसमें? N1 तो आपकी वैल्यू यानी कि एसआई यूनिट में वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? 500। पता है हमें? पता है सर, पता है। U1 कितना है? मीटर क्यूब। एसआई में वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब होती है। यानी कि लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई है, लेंथ विड्थ हाइट कह लीजिए, तीनों मीटर 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 आते हैं तो उसको कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। N2, N2 ही तो निकालनी है बेटा। नथु खैरू सिस्टम में क्या वैल्यू होगी? तो N2 तो वैल्यू है, U2 तो यूनिट है बेटा, नथु खैरू सिस्टम की यूनिट है। तो N2 आपको निकालना है, N2 आपको निकालना है। तो सर क्या करना पड़ेगा? अब U2 कैसे लिखेंगे सर? यूनिट कैसे लिखेंगे सर? एसआई यूनिट में लेंथ की यूनिट क्या थी? मीटर थी। नथु खैरू सिस्टम में कितना है? 5 मीटर है। तो यहाँ पे मीटर होगा तो वहां क्या हो जाएगा बेटा? 5 मीटर। और चूंकि वॉल्यूम की यूनिट लिखनी है तो मीटर 5 मीटर का क्यूब लगाना पड़ेगा।
जब लेंथ की यूनिट मीटर थी तो वॉल्यूम की यूनिट क्या बनी थी बेटा, मीटर क्यूब बनी थी। जब लेंथ की यूनिट 5 मीटर होगी तो 5 मीटर पूरे का क्यूब आपको लगाना पड़ेगा। किसमें, नत्थु खैरू सिस्टम में। क्योंकि नत्थु खैरू ने कहा है कि हमारे पास लेंथ की जो यूनिट है 5 मीटर है, मीटर नहीं रखता मैं, ज्यादा रखता हूं मैं, ज्यादा। आयरू गैरू नत्थु खैरू हो तो क्या हुआ, एसआई यूनिट से अच्छा वैल्यू रखता हूं। बात समझ में, यूनिट की लेंथ ही बेटा बढ़ा दी बेटा उसने, यूनिट की लेंथ की यूनिट ही बढ़ा दी, लेंथ की यूनिट ही बढ़ा दी। कितनी कर दी, 5 मीटर कर दी। आगे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। 500 मीटर क्यूब n2। अब 5 मीटर क्यूब का मतलब हो गया बेटा कि 5 का क्यूब इंटू मीटर का क्यूब, दोनों क्यूब होगा ना। इतनी बात तो समझ में आ गई सर। चलिए आ गई तो अच्छी बात है। 500 मीटर क्यूब इक्वल टू n2। 5 को 5 क्यूब का मतलब होता है कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए। अगर कहीं एक 5 क्यूब लिखा है ऐसे तो आप लिखेंगे 5 इंटू 5 स्क्वायर होता है 2 बार, तो क्या होगा, 25 पंचे 125। इतना तो आपको आना चाहिए बाबू, मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब से मीटर क्यूब चला गया, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब चला गया, ठीक है। तो अब क्या बचा बेटा, n2 इक्वल टू, वो इधर 500 है, ये 125 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई बाबू, 4 आ गई। n2 की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। n2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। n2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। n2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो आप देखिए अब 500 मीटर क्यूब एसआई यूनिट इक्वल टू n2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 जो हम निकाल लेते हैं 500 एसआई यूनिट में, n2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। किस सिस्टम में है, U2 किस सिस्टम में है, n के सिस्टम, n के सिस्टम, नत्थु खैरू सिस्टम बेटा, नत्थु खैरू सिस्टम। यानी कि एसआई यूनिट में वॉल्यूम की वैल्यू 500 होगी तो नत्थु खैरू सिस्टम में कितनी होगी, 4 होगी, 4 होगी। ये क्या है बेटा, ये क्या है, वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, किसमें, इन एन के सिस्टम, एन के सिस्टम भैया, नत्थु खैरू सिस्टम, ठीक है। अब इसमें कितनी होगी, ये होगी वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इन एसआई यूनिट, वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इन एसआई यूनिट। यानी एसआई सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में अगर वॉल्यूम की वैल्यू 500 है तो एन के सिस्टम में कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 4। वैल्यू कम हो गई, क्यों, वैल्यू इसलिए कम हो गई बेटा क्योंकि एन के सिस्टम में उसका वेटेज बढ़ा दिया गया। यहाँ मीटर है तो 5 मीटर है ना, तो वेटेज बढ़ा दिया गया, वेटेज बढ़ा देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे मीटर क्यूब था तो यहाँ पे क्यूब क्यों लगाया, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कंफ्यूजन ना हो इसलिए फिर से बता रहा हूँ कि ये मीटर क्यूब किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की यूनिट है। तो यहाँ भी वॉल्यूम, क्योंकि ये n2 जो पूछ रहा है उधर बेटा वो वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ही पूछ रहा है, बस सिस्टम बदल गया है, दूसरे सिस्टम में बताना है। तो दूसरा सिस्टम आपका कौन सा, यहाँ पे एन के सिस्टम है तो वॉल्यूम ही की तो रखेंगे बेटा। अब यहाँ पे लेंथ मीटर में था खाली, वहां लेंथ की यूनिट 5 मीटर है तो वहां 5 मीटर रखे, ऊपर वॉल्यूम का तो क्यूब। अगर स्क्वायर का होता तो यहाँ भी स्क्वायर, वहां पूरा स्क्वायर, बात खत्म, डन। आगे बढ़ो, देख लीजिए इसको, कोई सॉरी सॉरी सर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम क्या है बेटा, What will be the value of 10 न्यूटन, 10 न्यूटन कौन सिस्टम हो गया बेटा, 10 न्यूटन क्या है, 10 न्यूटन ये एसआई सिस्टम है, ये क्या है, एसआई यूनिट है बेटा। न्यूटन किसकी यूनिट है, एसआई है, एसआई है। इन लबूबू सिस्टम ऑफ यूनिट, लबूबू ने भी अपना सिस्टम ऑफ यूनिट बना लिया भाई साहब, लबूबू ने भी अपना सिस्टम ऑफ यूनिट बना लिया। लबूबू ने कहा भैया हमने सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया है जिसमें यूनिट ऑफ मास कितना है, 2 kg है, यूनिट ऑफ टाइम कितना है, 4 सेकंड है। एसआई में क्या होता है, सेकंड, लबूबू ने कितना रखा, 4 सेकंड। एंड यूनिट ऑफ लेंथ 2 मीटर, एसआई यूनिट में क्या होता है, लेंथ की यूनिट मीटर, लबूबू के सिस्टम में कितना होगा, 2 मीटर होगा। बस, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क पड़ा,
हाँ सिर्फ पढ़ा। क्या पढ़ा? क्योंकि मास का क्या हो गया, किलोग्राम से 2 किलोग्राम हो गया, टाइम का सेकंड से 4 सेकंड हो गया, और लेंथ का मीटर से 2 मीटर हो गया। तो उसमें यूनिट में फर्क पड़ जाएगा, वैल्यू में फर्क पड़ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़े। आगे बढ़े सर, आप आगे बढ़ लें सर, आगे बढ़ लें, आगे बढ़ लें। देखिए यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ मास एंड यूनिट ऑफ टाइम, दो सिस्टम है हमारे पास। एक एसआई यूनिट सिस्टम है और दूसरा हमारा क्या बेटा, लबूबू। कौन सिस्टम है? लबूबू सिस्टम है। लबूबू भाई साहब ने भी सिस्टम बना लिया, ऐरू गैरू नत्थु गैरू ने भी सिस्टम बना लिया, और लबूबू ने भी सिस्टम बना लिया। तुम कब बनाओगे? तुम कब बनाओगे? किसका इंतजार है? बनाओ, अपना सिस्टम बनाओ। इसने 2 kg रखा, तुम 4 kg रखो, 6 kg रखो, 8 kg रखो, टाइम को 9 सेकंड, 10 सेकंड, इस तरह का सिस्टम अपना बनाओ। एसआई सिस्टम में कुछ रखो, उसमें कुछ बनाओ। वर्क, एनर्जी, डेंसिटी सबके लिए अलग अलग बना के निकालो, तब तो मजा है, तब तो मजा है बेटा, तब तो मजा है। ठीक है, बने बनाए क्वेश्चन करने से क्या मिलेगा? अपने क्वेश्चन बनाओ यार, अपना सिस्टम बनाओ, सिस्टम ऑफ यूनिट बनाओ अपनी। एसआई में दिया हो उसको अपने सिस्टम यूनिट में कन्वर्ट करो। ठीक है, ओके डन। अब यूनिट ऑफ लेंथ एसआई में क्या होता है बेटा? मीटर होता है। लबूबू सिस्टम में कितना है? 2 मीटर। लेंथ की जो यूनिट होगी बेटा वो 2 मीटर पर होगी। यहाँ खाली मीटर रखेंगे, वहां 2 मीटर पूरा रखना पड़ेगा हमें। जी सर। यूनिट ऑफ मास कितना होता है? यहाँ तो केजी होता है एसआई सिस्टम में भैया, यहाँ पे 2 kg है। लबूबू ये एसआई यूनिट में एस, तो लबूबू में कितना है? 4 सेकेंड। ठीक है, लबूबू में 4 सेकेंड। अब हम यूनिट ऑफ कन्वर्जन में जाएंगे बेटा, n1 u1 n2 u2 लगाएंगे, और एसआई यूनिट में ये वाले रखेंगे फोर्स में। ठीक है, फोर्स का पूरा फार्मूला रखेंगे, फोर्स का पूरा यूनिट रखेंगे, उसमें इस तरह रखेंगे, लबूबू में ऐसे रख देंगे, बस आ जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए कर लेते हैं कुछ नहीं बेटा। n1 u1 क्या हो गया बेटा? n2 u2। n1 u1 क्या होता है? n2 u2। अब n1 क्या है सर? अब 10 न्यूटन एसआई यूनिट, ये इधर क्या रखा है? एसआई। ये क्या है आपका? लबूबू। ये क्या है आपका? लबूबू है। ये क्या है? लबूबू। एसआई में वैल्यू कितनी थी n1 की? 10। ये क्या था आपका? यूनिट था। ये क्या था आपका? यूनिट था। तो n1 की जगह आप 10 रख दीजिए, n1 की जगह आप 10 रख दीजिए। u1 न्यूटन है, न्यूटन है बेटा। आप जानते हैं कि न्यूटन को हम लोग ये भी लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या लिखते हैं बेटा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसको लिखते हैं? न्यूटन को। ठीक है, तो न्यूटन की जगह यूनिट में हम लोग क्या रख देंगे? यहाँ पे केजी एसआई यूनिट है, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया। कोई हर्ज? कोई हर्ज नहीं है, नहीं है। अब क्या कर रहे हैं बेटा? n1 u1 की वैल्यू पता है, कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 10 न्यूटन इन लबूबू सिस्टम। लबूबू सिस्टम में फोर्स की वैल्यू आपको बतानी है। यहां भी फोर्स की यूनिट रखी जाएगी, उधर भी फोर्स की यूनिट रखी जाएगी। निकालना वैल्यू ऑफ फोर्स ही है, फोर्स की वैल्यू निकालनी है बेटा। यहाँ पे एसआई यूनिट में फोर्स की वैल्यू कितनी थी? 10 थी। उस लबूबू सिस्टम में फोर्स की क्या वैल्यू होगी, ये आपको निकालना, ये आपको निकालना। तो लबूबू सिस्टम में फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? ये निकालना, यानी n2 निकालना। इतनी बात समझ में आ गई ना बेटे? इतनी बात समझ में आ गई कि इस एसआई यूनिट में भी फोर्स ही है और लबूबू सिस्टम में भी फोर्स ही होगा। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए यूनिट जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, यही उधर भी आएगा, यही उधर भी आएगा, बस उसकी यूनिट उसके लबूबू के अकॉर्डिंग रखनी होगी आपको। पहले भी मैंने बताया, अब भी बता रहा हूं। क्लियर? बात समझ में आ गई ना? कंफ्यूजन तो नहीं कोई बेटे ना? देखिए कैसा। एसआई यूनिट में मास की यूनिट क्या है? केजी, तो एसआई यूनिट में केजी रख दिया। लबूबू में क्या है बेटा? लबूबू में क्या है? 2 kg। तो यहाँ पे केजी की जगह क्या रखेंगे हम लोग? 2 kg। क्या रखेंगे? 2 kg रखेंगे। ठीक है सर, ये बात। मीटर, एसआई यूनिट में इसका मीटर होता है, लेकिन लबूबू सिस्टम में कितना रखेंगे? कितना रखेंगे? 2 मीटर सर, 2 मीटर रखेंगे सर, क्योंकि लबूबू ने अपने सिस्टम को, ठीक ना? ओके। यहाँ पे क्या है? सेकंड एसआई में,
और उधर क्या है 4 सेकंड। इधर नीचे तो 4 सेकंड लिखा है आपने, लेकिन स्क्वायर है ना, तो पूरे का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा बेटा, पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, खाली 4s ना लिख देना, क्योंकि नीचे एस स्क्वायर है ना, सेकंड का स्क्वायर, पूरी पूरी यूनिट। जो फोर्स की यूनिट इधर है, फोर्स की यूनिट उधर, फोर्स उधर भी फोर्स रहेगा, यूनिट रहेगा, लेकिन वहां पे जो यूनिट के जो लेंथ है ना, अलग अलग जो जैसे लेंथ है, मास, अलग अलग जो वैल्यू है वो चेंज करके लिखनी पड़ेगी, जो सिस्टम ने डिफाइन किया होगा, जो सिस्टम ने बताया होगा। आप अपना बनाइए, 4 kg लिख लीजिए, 5 kg लिख लीजिए, टाइम 10 सेकंड लिख लीजिए, अगर 4 kg तो 4 kg, मीटर की जगह वहां 2 मीटर, बस। और कोई, क्योंकि है दोनों तरफ फोर्स की यूनिट ना बेटा, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, ठीक है, बस सिस्टम में उसकी वैल्यू चेंज हो गई है, उसकी वैल्यू चेंज हो गई, ये है। क्लियर? ओके सर, डन, ठीक है सर, समझ में आ गई सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया बेटा। तो केजी से हमने केजी को उड़ा दिया, मीटर से हमने मीटर को उड़ा दिया, सेकंड स्क्वायर से एक टर्म और कर लीजिए, एक मिनट, उड़ाने से पहले जो है सॉल्व कर लीजिए एक स्टेप को। तो कितना हो गया बेटा, 10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू, डिवाइड कर दीजिए, एस स्क्वायर करने में आसानी होगी, n2 दो दूनी 4 kg मीटर, 4 का स्क्वायर एस स्क्वायर दोनों, तो 4 चौक 16 इंटू एस स्क्वायर हो जाएगा बेटा। 4 का स्क्वायर, तो 4 का भी स्क्वायर होगा, एस का भी स्क्वायर होगा बेटा, दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, एस स्क्वायर ऐसे रख दिया गया। अब थोड़ा सा काटने में अच्छा लगेगा बेटा, अच्छा दिख रहा है कटते हुए, ये कटते हुए अच्छा दिख रहा है। केजी को केजी से उड़ाया, ये मीटर को मीटर से उड़ाया, सेकंड स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर से उड़ाया, तो यहाँ कितना बचा बेटा 10 n2। अब 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो n2/4, n2 बाई क्या आ गया 4 आ गया। अब सर 4 को इधर ले आएंगे हम लोग, तो 4 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो गया n2 हो गया। तो हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं बेटा, इसमें आगे क्या लिख सकते हैं, n2 इक्वल टू कितना आ गया, n2 इक्वल टू कितना आ गया बेटा 40, n2 इक्वल टू कितना आ गया 40 आ गया बेटा, n2 इक्वल टू 40। n2 है क्या बेटा, वैल्यू ऑफ फोर्स है, n2 क्या है, वैल्यू ऑफ फोर्स, किसमें, लबूबू सिस्टम में, लबूबू सिस्टम में फोर्स की वैल्यू है। एसआई यूनिट में फोर्स की वैल्यू कितनी है, n1 है, उसकी वैल्यू 10 है, लबूबू सिस्टम में कितनी हो गई 40, यानी कि 10 न्यूटन, 10 न्यूटन कितने बराबर होगा 40 लबूबू, कितने बराबर होगा 40 लबूबू। क्या वैल्यू थी आपकी 1 न्यूटन, सॉरी 10 न्यूटन इक्वल टू कितना हो गया 40 लबूबू, 40 लबूबू, 40 लबूबू, यानी एसआई यूनिट में, एसआई वैल्यू ऑफ फोर्स, वैल्यू ऑफ फोर्स जो थी बेटा एसआई यूनिट में और लबूबू सिस्टम में, लबूबू सिस्टम में आप अपना सिस्टम बनाइए, आमिर खान का सिस्टम बनाइए, काजोल का सिस्टम बनाइए, कैटरीना कैफ का सिस्टम, कैटरीना कैफ का सिस्टम बनाइए, उसमें अलग अलग वैल्यू डिफाइन कीजिए, वर्क को कन्वर्ट कीजिए, डेंसिटी को कन्वर्ट कीजिए, आप अपना निकालिएगा। एसआई यूनिट में वैल्यू ऑफ फोर्स कितनी थी 10, और लबूबू सिस्टम में कितना है 40, लबूबू सिस्टम में कितना है 40। इतनी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं आप लोगों को, ठीक है। देख लीजिए पिछले हम लोग कैसे निकाले, क्या किए। ये यूनिट जो बेटा, ये भी फोर्स की यूनिट है, 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 बस खाली वैल्यू चेंज हो गई है, SI न्यूटन मीटर केजी, जिसमें वैल्यू जो डिफाइन किया गया वो रखा गया। इस तरह कोई भी प्रॉब्लम आए बेटा आप आसानी से कर सकते हैं, कोई भी कितना भी मुश्किल प्रॉब्लम कुछ भी आ जाए बेटा, वर्क की बात अगर करता तो यहाँ पे U1 की वर्क की आ जाती वैल्यू, यहाँ पे केजी और मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर आ जाता, तो वहां पे भी केजी की जगह 2 kg, मीटर की जगह 2 मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाता, सेकंड की जगह 4 इसका स्क्वायर, बस इस तरह कर लेते। तो कोई वैल्यू आए इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये आसानी से हो गया, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नीड जे कहीं भी आए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, ये आ गया आपका कि एसआई यूनिट में फोर्स की वैल्यू 10 है, तो लबूबू सिस्टम में 40 हो गई। थैंक यू, थैंक यू। फॉर एनी डाउट्स बेटा, किसी भी डाउट्स के लिए आप हमारे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, contact.educationally@gmail.com।
वेबसाइट पे हमारे विजिट कर सकते हैं www.educationally.com। ठीक है, ऐप भी हमारा है एजुकेशनली के नाम से, उस पर विजिट कर सकते हैं। ऑफलाइन लेक्चर के लिए बेटा या डाउट्स के लिए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए आप जो है प्लाट नंबर 50 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पैकरामो कुर्सी रोड लखनऊ पे हमें यहाँ आकर के हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर पे आप विजिट कर सकते हैं। किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो इसमें साथ मॉर्निंग 10 से लेके इवनिंग यानी शाम में यानी रात में 9 बजे तक मैं यहाँ अवेलेबल रहता हूँ। आप कभी भी आ सकते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पे आपके वेबसाइट पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी हमारे सारी चीज़ें चलते हैं, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन करिए। उससे आपको बहुत सारी चीज़ें, वीडियोस एंड लेक्चर्स एंड टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। थैंक यू।